हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूर्वा और ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जिनका फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ा ठीक नहीं है या फिर हो सकता है आप लोग पढ़ने में काफ़ी अच्छे हों, साथ ही अच्छे कॉलेजेस से पढ़ना चाहते हों, साथ ही अच्छे कॉलेजेस का आपका तो पता ही है कि फ़ीस स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो मतलब कि एक तरह से कहा जाए कि फाइनेंशियल कंडीशन और फ़ीस स्ट्रक्चर कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए अगर आपका बाधा बन रहा है तो ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो ये वीडियो देखो आपका ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल सभी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, बहुत बारी ऐसा होता है ना कि हमारा घर का कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन ऐसा नहीं होता है कि हमारे पेरेंट्स हमें कोई अच्छे कॉलेज में भेज पाएँ, लेकिन हमारा बड़ा मन होता है कि मैं भी उस अच्छे कॉलेज में पढूँ, लेकिन वहाँ का फ़ीस स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है और दूसरे कॉलेज में जाना पड़ता है जहाँ का एनवायरनमेंट भी सही नहीं होता है, फैसिलिटीज़ भी सही नहीं होती है और क्वालिटी एजुकेशन भी आपको नहीं मिल पा रहा होता है। तो ऐसे में क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो होते हैं वो पीछे ही रह जाते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर वो सभी स्टूडेंट जो झारखंड से हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या होगा, जैसे कि अभी मैं फॉर एग्जांपल रांची के ज़ेवियर कॉलेज को ले रही हूँ एग्जांपल के रूप में, ठीक है। यहाँ पर देखो आपका एडमिशन का जो फीस स्ट्रक्चर है वो 27,000 लग रहा है। तो यहाँ पर मैं अपर क्लास को एकदम हटा दे रही हूँ, उनके लिए 27,000 कोई बड़ा बात नहीं है, आराम से उनके पेरेंट्स दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पर बहुत स्टूडेंट्स आते ऐसे होते हैं जो पार्ट टाइम खुद जॉब करके अपना पैसा सेव करके एडमिशन लेते हैं या फिर लोन वगैरह उधार लेकर रिलेटिव से ऐसे लेकर एडमिशन लेते हैं या फिर उनका सपना अधूरा ही रह जाता है ड्यू टू द स्ट्रक्चर ऑफ द फीस स्ट्रक्चर ऑफ द कॉलेज, ओके। तो यहाँ पर क्या होता है, झारखंड सरकार की ओर से आपको स्कॉलरशिप दिया जाता है और ये स्कॉलरशिप आपको, आप रांची के किसी भी कॉलेज में लोगे ना, इनफैक्ट झारखंड के किसी भी कॉलेज में आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगा, ठीक है। आप एससी एसटी हो, ओबीसी हो या फिर जनरल हो। जनरल में कंडीशन ये है कि जनरल में आप क्रीमी लेयर नहीं होने चाहिए, आप जनरल में इकोनॉमिकली बैकवर्ड कैटेगरी के होने चाहिए, ठीक है। तो मानकर चलिए कि अभी आपको ज़ेवियर कॉलेज में एडमिशन लेना है, आपके पास 27,000 पैसे नहीं है, ठीक है। तो अभी तो स्टार्टिंग में आपको एनी हाउ 27,000 अरेंज करने ही पड़ेंगे, कहीं से भी आप दोस्तों से उधार उधार लेकर कीजिए या फिर कुछ भी। एक बार आपका एडमिशन हो जाता है कॉलेज में, ज़ेवियर कॉलेज में या फिर किसी भी कॉलेज में, आप जिसमें भी, गॉसनर में भी लेना चाहते हो, जिसमें भी, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, 2-3 मंथ के बाद झारखंड सरकार जो है वो ई कल्याण स्कॉलरशिप निकालती है। ये स्कीम का नाम झारखंड सरकार से की साइड से जो स्कीम है उसका नाम है ई कल्याण स्कॉलरशिप, ठीक है। तो ई कल्याण स्कॉलरशिप के तहत क्या होता है, आप ये फॉर्म भरोगे, उसमें आपका बैंक अकाउंट ये सब मांगा जाएगा और वो फॉर्म भरने के बाद विद इन 4 और 5 मंथ आपका अगर 27,000 लगा है एडमिशन में, तो लगभग आपका 25 से 26,000 आपके अकाउंट में झारखंड सरकार की ओर से वापस आ जाएंगे। या फिर अगर आप मारवाड़ी कॉलेज में लेते हो, वहाँ आपका एडमिशन फ़ी जो है वो 10,000 लगा है, तो 8 से 7,000 आपके अकाउंट में पैसे वापस आ जाएंगे। अगर आप गॉसनर कॉलेज में एडमिशन लेते हो, वहाँ अगर आपका 15,000 फ़ी लगा है, तो आपका जो है 13 से 14,000 जो फ़ी है वो आपके बैंक अकाउंट में सरकार की ओर से वापस भेज दिया जाता है। और ये मजाक नहीं है, लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में हर बार फॉर्म भरे जाते हैं और सभी स्टूडेंट्स को जो है ये रिफंड किया जाता है। अब यहाँ पर आप लोग बोलोगे कि ये भरना कैसे है, तो देखो, सबसे पहले तो आप लोगों को अपना इनकम सर्टिफिकेट बनवाना होगा, ठीक है। इनकम सर्टिफिकेट एक तरह से प्रूफ होता है कि आपका जो इनकम है वो सालाना 1 लाख से ज़्यादा नहीं है, आपके फादर का इनकम, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्हें नहीं पता होगा इनकम सर्टिफिकेट वगैरह क्या होता है, तो आप लोग अपने पेरेंट्स से, फादर से, इन लोग से कॉन्टैक्ट कीजिए, उनसे बोलिए कि आपको इनकम सर्टिफिकेट बनाना है। इनकम सर्टिफिकेट बनाने के लिए हो सकता है आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट भी लगे, साथ ही आपका कास्ट सर्टिफिकेट भी लगे, ठीक है। हाँ, तो ये सारे 3 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो सारे स्टूडेंट्स को ऑलमोस्ट रेडी करके हमेशा रखने ही चाहिए। तो आप अपने पेरेंट्स से बात कीजिए, अपना इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट अगर अगर आपका बना हुआ नहीं है तो ये कचहरी में बनता है, अपने पेरेंट्स से बात करके इसे बनवा लीजिए। इसके बाद देखो, आपको स्टार्टिंग में तो पैसे खुद से अरेंज करने ही होंगे, लेकिन एक बार आपका अगर झारखंड के किसी भी कॉलेज में एडमिशन हो जाता है, उसके बाद मैं आपको अपडेट कर दूंगी कि ई कल्याण स्कॉलरशिप जो फॉर्म है
वो आ चुका है। उसमें आपको आपका बेसिक डिटेल्स डालना होता है, अपना इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है, कास्ट अपलोड करना होता है, रेसिडेंशियल अपलोड करना होता है, बैंक डिटेल्स अपलोड करना होता है और आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेते हो वो कॉलेज आपको बोनाफाइड देती है, उसे अपलोड करना है होता है। उसके बाद आगे क्या प्रोसेसिंग वेरिफिकेशन वगैरह होता है कि आपने जो अपलोड किया है वो सही है या फिर नहीं। वेरिफिकेशन होने के बाद आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं, ठीक है। तो मेरे ही आसपास अराउंड बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो खुद इस ई कल्याण स्कॉलरशिप का जो बेनिफिट है वो उठा रहे हैं, ठीक है। यानी कि इन शॉर्ट मैं अब इसे कंक्लूड करूँ तो देखो जो राइट टू एजुकेशन होता है, गुड एजुकेशन, क्वालिटी वाला एजुकेशन, ये हर स्टूडेंट का राइट होता है, ठीक है। तो इस राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं, फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के थ्रू स्टेट जो है वो चाहे तो कुछ फाइनेंशियल हेल्प जो है स्कीम्स वगैरह लाकर लोगों की, छात्रों की हेल्प कर सकती है। तो आपको बस एक बार कॉलेज में एडमिशन लेना होता है, उसके बाद हर साल कॉलेज जो है झारखंड सरकार की ओर से ई कल्याण स्कॉलरशिप निकलता है, आप उसे भर दो। उसके बाद फिर वेरिफिकेशन के बाद आपके अकाउंट में जो अमाउंट है वो आ जाएंगे। टर्म्स एंड कंडीशन ये कोई भी भर सकता है, बस आप झारखंड के लोकल रेसिडेंशियल होने चाहिए, आपके पास रेसिडेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपका इनकम होना चाहिए। आप जनरल कैटेगरी से हैं तो भी आप भर सकते हैं, आपके पास बस ईडब्ल्यूएस होना चाहिए, ठीक है। और कुछ आपको डाउट हो, दिक्कत हो तो आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू।